हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जिनका भी माइनर पेपर है हिस्ट्री में उनके लिए हेल्पफुल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति या का परीक्षण करें। ठीक है, बाजार नीति भी आ सकता है या फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पे आएंगे। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे परिचय, उसके बाद लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी भारत के सल्तनतकार थे और इनका जो शासनकाल था वो 1296 से 1316 तक चला। उनकी बाजार नीति उनके राज्य के आर्थिक विकास और सत्ता को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और परिचय इतना ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो उनकी बाजार नीति का परीक्षण करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को राहत पहुँचाने के लिए बाजार नीति को लागू किया था ताकि कोई भी वस्तु उचित मूल्य पर मिल सके। सभी वस्तुओं का मूल्य सुल्तान द्वारा तय किया जाता था। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि यह व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू किया गया था, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाजार नीति पूरे साम्राज्य में भी लागू किया गया था। ठीक है, बाजार की जो देखभाल करने के लिए दीवाने रियासत को सौंपा गया था। इस पद पर सुल्तान जो है अपने सबसे विश्वासी व्यक्ति को रखता था। यह लोग सुल्तान के लिए गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते थे। जैसे कि इनका कार्य होता था बाजार में देखरेख करना कि कौन सी वस्तु का कीमत अधिक लिया जा रहा है, या उनके बटखरे की जांच करता था कि कोई व्यक्ति कम वजन से सामान तो नहीं दे रहा है। इस बाजार में व्यापार करने के लिए पंजीकरण करवाना पड़ता था। बिना पंजीकरण के व्यापार नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों की सुविधा के लिए बाजार को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ये बाजार थे मंडी, इसको गल्ला बाजार भी कहते हैं, सराय अदल, घोड़ों और दासों और मवेशियों का बाजार, तथा अन्य वस्तुओं के लिए सामान्य बाजार। ठीक है, तो अब वन बाय वन इनका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मंडी को बोला जाता था गल्ला बाजार। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित बाजारों में सबसे मुख्य जो था ना वो गल्ला या मंडी बाजार था। नगर के प्रत्येक मोहल्ले में एक केंद्रीय गल्ला बाजार होता था। यहाँ पर अनाज की खरीद बिक्री की जाती थी। इस बाजार में सभी अनाजों की कीमत तय की गई थी। जैसे कि गेहूं का मूल्य 7 जीतल था, इसी प्रकार चने का मूल्य 5 जीतल इत्यादि सभी वस्तुओं की कीमत सुल्तान द्वारा तय किया गया था। तय किए गए कीमत से अधिक दाम में किसी भी वस्तु को नहीं बेचा जा सकता था। यहाँ पर जो वस्तुएं को कम दाम में खरीदकर अधिक दाम में बेचता था उसे सुल्तान द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस समय 1-2 गोदाम में अनाज हमेशा भरा रहता था ताकि आपातकाल के दौरान उसका प्रयोग किया जा सके। बस इसमें इतना ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग दूसरा टाइप का बाजार को। ठीक है, घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार। तो इसमें था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दूसरा प्रकार का बाजार घोड़े, दासों और मवेशियों का बाजार लगाया गया था। यहाँ पर युद्ध में लड़े जाने वाले घोड़े मिलते थे जो अलग अलग दामों में बेचे जाते थे। वस्तु की कीमत उसके किस्म और नस्ल के आधार पर तय किया जाता था। सुल्तान के द्वारा घोड़ों के दाम को भी तय किया जाता था। यहाँ पर जितना भी जो कोई भी सामान था उसका जो निर्धारण है वो सुल्तान द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, सुल्तान ने युद्ध में लड़े जाने वाले घोड़े की कीमत को 3 भागों में निश्चित किया था। सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े का मूल्य 100 से 120 टंका तथा दूसरे इससे कम अच्छे नस्ल के घोड़े का मूल्य 80 से 90 टंका। तीसरे किस्म के घोड़े का दाम 7 से 70 टंका। ठीक है, यहाँ पूंजीपतियों और बिचौलियों पर निगरानी रखी जाती थी क्योंकि ये लोग खराब नस्ल के घोड़े को भी कम कीमत में खरीदकर अधिक कीमत में बेच देते थे। इसीलिए यहाँ पर दलालों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। जो धोखाधड़ी करता था उन्हें सुल्तान द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार इस बाजार में व्यापारियों को निश्चित दाम पर ही घोड़े को बेचने या खरीदने होते थे। इस बाजार में दासों तथा मवेशियों का भी दाम सुल्तान द्वारा निश्चित किया जाता था। जैसे कि कम काम करने वाली दासी का दाम 5 से 12 टंका, जबकि सुंदर युवा दासी की कीमत 20 से 30 टंका होता था। इसी प्रकार दुधारू मवेशियों का भी दाम निश्चित किया गया था। इसमें ना उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सामान्य बाजार। तो सामान्य बाजार में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तीसरा प्रकार का बाजार लगाया जाता था। ठीक है, जिसे सामान्य बाजार कहा जाता था। सामान्य बाजार पूरे नगर में होते थे।
इन बाज़ारों में अधिकतर बिकने वाली वस्तुएं थी मिठाइयाँ, सब्जियाँ, कंघी, रोटियाँ, चप्पल, पान, जूता, बर्तन इत्यादि। जितनी भी सामान्य वस्तुएं जो घर में यूज़ होती हैं वो सब यहाँ मिलती थी, ठीक है। इस बाज़ार में भी सुल्तान द्वारा सभी वस्तुओं का कीमत निश्चित किया गया था, जो सभी व्यक्तियों को उसी दाम में वस्तु को बेचना था और ख़रीदना था, ठीक है। कीमत से अधिक वस्तुओं का दाम लेने पर उनको बोला जाता था कि आप बेईमान हैं और उन्हें दंड दिया जाता था, ठीक है, ताकि दोबारा इस प्रकार की गलती जो है वो कोई भी ना करे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे निष्कर्ष, ठीक है। उसमें है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति ने मूल्य नियंत्रण, वस्तु की गुणवत्ता, व्यापारियों पर निगरानी सुनिश्चित की, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके, ठीक है। तो आई होप आज की मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़